हाथ छोड़ जजी। ओए, वो मुझसे 4 कदम आगे बढ़कर आ गया तो मेरी तो बेइज्जती हो गई ना। हट बाली, ओ बाली, बाली, बाली। मैं तुझे किसी कीमत पर नहीं जाने दूंगा, किसी कीमत पर नहीं। ओए, नहीं जाने देगा, नहीं जाने देगा तो लॉर्ड बाली की कब्र पर भी थू थू करेंगे। बाली, 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 बाली। बोल ओए, तेरे हाथ जोड़ लूं या तेरे पैर पकड़ लूं? तू बोल जज्जी, मैं तेरे हाथ जोड़ दूं या तेरे पैर पकड़ लूं? बोल ना। ओए जज्जी, मेरे पिंडे में उसकी 3 गोलियों का सार उठता है, 3 गोलियों का सार। तू चाहता है मैं से बच जाऊं तो अपने अंदर के सार से मर जाऊं। तुम दोनों को पैगाम भेजा था, बंदूक नहीं उठानी। सब मारने के लिए बंदूक सिर्फ मेरे पास होती है। गोलियां लगाओ इन्हें। हुक्म को पुलिस ने पकड़ लिया मेयर साहब। क्या बोला तूने? ओए, हुक्म को पुलिस ने पकड़ लिया मेयर साहब। सुन, पता चला है अम्मा, वो अपने घर पहुंच गया है। अपने घर? हवालात, वही तो असली घर है उसका। पता तो कर, क्या किया उसने जोरा? कभी कोई नेक काम तो किया नहीं उसने, इसे पूछने की जरूरत ही क्या है? कहीं हुक्म को मार तो नहीं दिया उसने? हुक्म अगर मरता तो 2 दफा मेरे दरवाजे तक न पहुंचता। ना कर जोरा, पहले उसकी आंखों में खून की लाली चढ़ी है। खून की लाली तो हुक्म की आंखों में भी चढ़ी हुई है। अब देखना यह है कि लाली उतरती है तो खून किसका गिरता है।
खैर की दुआ कर जोरा, मेरे दिल में हाल उठती है। अब पता चला है अम्मा कि मैं उससे शादी क्यों नहीं करती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे दिल में भी हाल उठते रहे। मेरे थाने की पूरी हवाला देख, तुम दोनों के सिवा हवालाती कोई नहीं। जानते हो क्यों? मैं अपनी जेब से चाय पीता हूं और बिस्किट खाता हूं। मुझे तो लगता है डिप्टी साहब कि आप मैरों से मिले हुए हैं, वरना आज बाली ने कत्ल करके ही अंदर आना था। एक बात याद रखो वाली, बाबर चीमा नाम है मेरा। जान लेने वाले की गर्दन मार लेता हूं। चल रहने दे। ओए हुक्मा, डिप्टी साहब को दुआ दे। ओए दुआ, हाथ कड़ी लगाने वाले के हाथ चुम, हाथ। ओए, तुझे जीने के लिए 4 दिहाड़े और मिल गए। ओए सोच सोच के अल्लाह जानता है पागल हो गया हूं बाली। ओए तू मरता क्यों? पता नहीं, मुझे तुझ पर तरस आता है कि मौत शोधी लिहाज करती है तेरा। अल्लाह दी सौ, बंदा मारने का कभी सोचा नहीं था, पर तुझे हुक्मा मैं जिंदा नहीं रहने दूंगा। चल, इस बात पर खुश हो जा, इस बात पर खुश हो जा कि तू जिंदा है। मौज कर, कलियां बैठकर जोरा को याद कर, फिर हो रे उसकी शक्ल देखनी नसीब हो, वो हो कि ना हो। ओए, अपने मुंह से जोरा का नाम न ले, जबान खींचकर तली पर रख दूंगा। ओए तेरे अंदर सार उठता है तो मेरे कलेजे में ठंड पड़ती है। सारो शोधिया साड़, जोरा के मत्थे पर हुक्म के नाम की मोहर लगने वाली है। ओए हुक्मा, ओए बाली, ऐसे क्या डिप्टी, जोरा का नाम न ले, वरना तेरी औलाद टूट जाएगी। कहने मेरे आओ हुक्म, यह हवालात है, नान का नहीं है तेरा। यहां सजा बोले बगैर भी सजा मिलती है। हाँ जी, अपना डिप्टी साहब, मैं चिराग बोल रहा हूं जी। जी मैं साहब। थैंक यू डिप्टी साहब, थैंक यू वेरी मच। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है जी। जेब और जबान दोनों के पक्के हैं आप। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। और मैंने सोचा मैं याद दहानी करा दूं डिप्टी साहब।
जबान का मैं भी बड़ा ही पक्का हूं। हुक्म को हवालात में डालने का मूल पड़ जाना है आपको। अल्लाह चेहरा उतरा हुआ है, रंग फीका पड़ गया है, वडेरी उम्र में तेज तेज तुड़ने लग गया है। वो कोई चीज घुस गई है बाजी। हुक्म अंदर हो गया। डीएसपी की वर्दी के फूल बहुत ही खुशबू देने लग गए। ओए सीधा सीधा मैं हुक्म पे ही हाथ डाल लिए। पता करें बाजी, हुक्म ने कभी हवालात नहीं देखी। यशोदा नानके गया है, बस नानी नानके नहीं है। लोकी हवालात में आने से डरते हैं, पर तू तो बड़ा खुश होगा ओए हुक्मा। तेरे तो नसीब जाग गए ना, जान बच गई तेरी। ओए शोदिया, किसने कह दिया तुझे कि तुझसे हुक्म मर जाएगा? मेरे सज्जे हाथ की तली में खुरक होती है तो लगता है मुझे कुछ मिलने वाला। और इस वक्त हुक्मा, तेरी जान से कम मुझे कुछ नहीं चाहिए। जोरा मुझे दे दे, जा जान ले ले मेरी। ओए हुक्मा, मुझे खबर मिल चुकी है कि वो हमेशा के लिए कनाडा जा रहा है। मैं आपको बताने आई हूं कि वो आपसे मिले बगैर चला जाएगा। मैं जानती हूं, और ये भी जानती हूं कि हम दोनों के बिछड़ने के लिए अब मिलना जरूरी नहीं था। इतना सब कुछ जानने के बावजूद आपको सिर्फ एक बात की खबर नहीं होती कि आपकी दुनिया वीरान होने वाली है। सुरैया बतूल अपनी वीरानी से मोहब्बत करती है। मोहब्बत? मोहब्बत तो मुझे कहीं नजर नहीं आती मामा। वैसे कहना मेरे लिए यही काफी है कि वो जहां भी रहे खुश रहे। उसे रोकने को दिल नहीं करता? उसे रोका था, कहा था घर छोड़कर मत जाए। एक बार ही सही, फिर कहिए कि ना जाए। इस बार वो घर नहीं मामा, मुल्क छोड़कर जाएगा। कोई नजरों से दूर हो जाए तो फासलों की पैमाइश से तसल्ली नहीं होती। घर छोड़कर भी वो
आंखों से दूर था, मुझ छोड़कर भी वो आंखों से दूर रहेगा। तुम तो यहीं रहोगी ना? मुझे वो साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? मुझे सजा दी है उसने। वो नहीं चाहता था मैं आपसे मिलने आऊं। दिल तो करता है पुत्र जी, गुलाब के फूलों के हार लेकर आऊं और आपके गले में डालकर आपको मुबारकबाद दूं। माशाल्लाह, बेडरूम कम ड्राइंग रूम में कितने खूबसूरत लग रहे हैं आप। ना हुक्म करें तो परमानेंट रिहाइश का बंदोबस्त कर दूं। रोजो रो सके आप पुत्र जी। दो वक्त बगैर तड़के के दाल मिले तो चंगे भले बंदे रुस जाते हैं। आप तो दुनिया में आते ही सबसे रुसे हुए थे। ये कोई ताने देने का वक्त नहीं है बाजी। अच्छा जी, तो आप फरमा दें, ये किस किस्म का वक्त है? आपकी सलाह के मुताबिक मुझे क्या करना चाहिए? जाकर जमानत का बंदोबस्त करें। क्यों जी, रेस्ट करना पसंद नहीं आया आपको? एक दो रातें यहां रहने के बाद ही घर की याद सताने लगी है। इसीलिए कहता था पुत्र जी, जेल हवालात कोई बेबे जी की गोदी नहीं है जिसमें आपको लटाकर लोरी सुनाई जाएगी। कोई ख्याल करे बाजी, दुश्मन बैठा तमाशा देख रहा है। दुश्मन? ओ अच्छा, मोहतरम जनाब बाली साहब, यानी दोनों शरीफ लोग एक ही छत के नीचे आराम फरमा रहे हैं जी। हुक्म करें तो जरा उनका दीदार भी कर लो। जी जनाब बाली साहब, अभी तक क्या हाथ है पुत्र जी? अल्लाह जानता है पुत्र जी, हुक्म के हाथों आज तक इक्को ही बंदा बचा है और उसका नाम है बाली। मैं पुत्र जी, आप चीज क्या है? पुत्र है आपका, चेहरा शेरा देख लिया करें इसका। रोज रोज इस तरह के पुत्रों को देखना नसीब नहीं होता। लो जी बाली साहब, ये जब पैदा हुआ ना, मैंने इसका मुंह देखते ही कह दिया था कि ले भाई हुक्मा अल्लाह के हवाले। और ये भी ऐसा ढीठ है, वो किसी के हाथों मरता ही नहीं। कसम खा के वादा करता हूं, अपने हाथों से मारूंगा इसे।
और इसकी लाश मर चिराग साहब तोहफे में मिलेगी आपको। ओए बाली, ओए हवालात से बाहर निकलो। डिप्टी की हवालात के पीछे लुक के ओए हुक्म को झूठे ललकारे ना मारे। चुप है, तू चुप कर। वो मोहतरम अब्बाजी गुफ्तगू कर रहे हैं पुत्र जी। हाँ जी पुत्र जी। पुत्र जी, तलकदारी में बंदा तोहफे शोफे लेता भी है और देता भी है। मैं आपका बुजुर्ग हूं, इसलिए आपको बता दूं कि तोहफा पुत्र जी मैंने आपको देना है। अल्लाह ने चाहा तो आपके बचे कुचे घर वाले दिल खोल कर रोएंगे आपको देखकर। पुत्र आपका हमी वद वद के नहीं बोलता, शोदा आदतों में बाप पर गया है। वो शोदा करतूतों में भी मुझ पर गया पुत्र जी। अब देखो ना, जोरा का रिश्ता भी मुझसे ही मांग लिया। ओए मर चिराग, हुक्म के नाम के साथ जोरा का नाम ना, वरना बुजुर्गी का लिहाज भी मुक जाएगा। लो जी पुत्र जी, पहले तो मैं आप मना करता था इसे, पर अब मैं कसम खा के वादा करता हूं आपसे, जोरा का नाम अब हुक्म के नाम के साथ ही आएगा। ओए मेरा चिराग, ओए बली। चलिए मेयर साहब, मुलाकात का वक्त खत्म। अल्लाह, बड़ों का वक्त खत्म हो चला है डिप्टी साहब। लो भाई पुत्र जी, एक दूसरे का ख्याल रखना है। मैं जमानतों का बंदोबस्त करता हूं। अल्लाह, तुम्हें देखकर दुख होता है हमशिरा। अपनी दरारें छुपाने के लिए कईयों की कुचली हुई आरज़ुओं के प्लास्टर खोल दिए हैं तुमने। वो जो तुम्हारा वलीअहद था, वो अपने अधखरे ख्वाब छोड़कर तुम्हारी सल्तनत से बाहर निकल गया। सरकशों को जिला वतन कर दिया जाता है यावर कमाल। वो जिला वतनी में है हमशिरार, तुम अपनी कैद में हो। हाल तो दोनों का बुरा है। तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो यावर कमाल। तुम एक बेबस परिंदे की तरह से हो हमशिरा, जो कैद नहीं तोड़ सकता तो कफस से दोस्ती कर लेता है। Shut up, यावर कमाल, shut up। तुम अभी तक चाहती हो कि सब अपनी आवाजें अपने हलक में रोक लें, तुम्हें टूटते हुए देखें और जोड़ने की बात ना करें। अपने टुकड़े संभालो
सरैया बतूल, इन्हीं टुकड़ों को जोड़कर हमने तुम्हारे अंदर की खोई हुई मां को तहलील करना है। मार डालो, मार डालो सरैया बतूल को। किसी मां को जिंदा होने के लिए उसका मरना जरूरी हो गया है। शट अप यावर कमाल, शट अप। मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए आया हूं। हिफाजत? वो सरफरा ये सोचकर हवालात से निकल आया है कि जोरा तक पहुंचेगा और रास्ते में बाली नहीं आएगा। कौन? हुक्म। दिमाग खराब है उसका। उसकी जमानत हो गई है और बाली अभी तक हवालात में है। वो समझता है कि उसका रास्ता रोकने वाला कोई नहीं। आज वो आएगा तो मैं दरवाजा खोलूंगी। नहीं, दरवाजा मैं खोलूंगा। बात दरवाजा खोलने की नहीं है, बात उसकी जुर्रत की है। जुर्रत का हिसाब भी होगा। मैं हिसाब करने आया हूं। तो फिर दरवाजे के बाहर क्यों नहीं रोक देते उसे? दरवाजे के बाहर मेरे आदमी बताने के लिए खड़े हैं कि आज अगर दरवाजे पर दस्तक हुई तो दरवाजा मैं खोलूंगा। आज मैं कहती हूं वो आए और मार डाले हुक्म को। मेरे हिसाब में अभी हुक्म को मारना नहीं आया, वरना गली के मोड़ पर उसकी लाश पड़ी होती। पीछे हट जाओ तुम, शाबाश, पीछे हटो। वो देख नहीं रहे अपने हुक्म साहब नाम का खट के तशरीफ ला रहे हैं। आइए हुक्म साहब, तशरीफ लाइए, कदम बढ़ाइए, हम तुम्हारे साथ हैं। मुंह वखाड़े आया हूं अब्बा जी, और मुंह वखा के मैंने मुंह वेखने टुर जाना है। कोई मर गया पुत्र जी? किसी ने मर जाना अब्बा जी, पर आदि मैं किसी और का मुंह वेखने जा रहा हूं। तो जाओ पुत्र जी, किसी और का मुंह देखने से पहले मेरा मुंह देखना तो नहीं बनता। एक बात मैं और बताऊं अब्बा जी, वो जो आपका डिप्टी है ना, उसके मुंह से चाह और बिस्कुट
छीन लिया मैंने। आई शाबाश हुक्म साहब, यानी अब आप पुलिस से भी टक्कर लेंगे हैं? तो पुत्र जी कोई जगह बचनी नहीं चाहिए जहां से आप बच के आ जाए हैं? हवालात मैंने देख लिया बाजी, और जेल देखने का शौक चढ़ गया मुझे। ये शौक तो पुत्र जी आपका डिप्टी साहब पूरा कर देंगे, मगर पहले आपकी मुलाकात मोहतरम अब्बा हुजूर से हो रही है, और जरूरी यह है कि आप अपने दिमाग के तमीज वाले खाने से रुजू फरमाएं। मेरा रास्ता नहीं रोकना बाजी। वो रास्ता रोकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना पुत्र जी। मैंने तो आपके गिट्टे पल देने, लूला करके आपको मंजिल पे लटा देना है, और पिंड वाले हकीम से दमाम सुन करने वाली ठंडी गोलियां ला के खिलानी है। रास्ता न रोके इसका, और जाने का पाया नहीं है। मुझे जोर आकर काट डालने से कोई ना रुके। और तू आसान है शो दे, अब्बा जी की तरफाई देना आसान बन गई। सियाने कहते हैं लाडलों के अब्बा जी की तरफाई का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। मेरे पास इसका इलाज है पुत्र जी। हकीम लुकमान के नुस्खे में लित्र शामिल नहीं थे, मेरे नुस्खे में लित्र शामिल है। जब उसे समझाने का टाइम था उस वक्त खबरें आप नंगे पैरी फिरते थे। नंगे पैरी फिरने वाला मैं चढ़ा हूं ना, तो वो किसी वक्त भी छुट्टी पहन सकता है। आके गया कहां है? अपनी जोरा जी के दरवाजे पे हाजिरी देने गया है। आशिकों में अव्वल नंबर का बनता हूं, मेरे घर में पैदा हो गया है। दुश्मन ने जीवन बदल लिया कि शक्ल बदल ली है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि दरवाजा खड़काऊंगा तो दरवाजा यार कमाल खोलेगा। वापस चला जा हुक्मा, वरना हवालात से निकलकर कब्र में जाना पड़ेगा। जा, तेरी दरवाजा खड़काने की गलती माफ करता हूं। और मेरी कौन कौन सी गलतियां माफ करेगा तू? मैंने कोई एक गलती तो नहीं ना करनी। दरवाजा टप के अंदर आ जाना है मैंने। अपनी जोरा रखिएगा। दरवाजे के इस पार मैं खड़ा हूं। पैर आगे बढ़ाएगा तो सर काट लूंगा। जरा वो सौदा करके आया हूं भैया, सौदा करके आया हूं। जान के बदले अली से जोरा मांग लिया मैंने। तेरी जान अगर मुश्किल में है हुक्म, तो दूसरों की जान मुश्किल में न डाल। जा यहां से।
यहाँ जो जोरा है वो तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। 2-3 बारी फिर आऊंगा ना तो शक्ल देखने की आदत पड़ जाएगी तुझे। ओए हुक्मा, यावर कमाल सामने खड़ा हो तो मुंह खोलकर बकवास नहीं करते। तो जा, तेरे अब्बा जी को तेरी जिंदा रहने की गारंटी देख रहा हूं। चला जाता हूं भैया, चला जाता हूं। पर ये ना समझना तेरे डरावे से डर गया हूं। गतिया अंदर पांव ना रखना। नहीं रखता, नहीं रखता बीबी। चला जाता हूं। ये ना समझना कि तेरे डरावे से डर गया हूं। अब कोई इधर नहीं